हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि मैम आपको शादी के 4 साल बाद बेबी क्यों हुआ? क्या आपने लीव प्लान किया या आपको कोई दिक्कत थी, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया? तो आज इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बीएड कर रही थी। तो जब उस वक्त मेरा मेन फोकस यही था कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैंने सीटेट क्लियर किया और उसके बाद मेरी आर्मी स्कूल में जॉब लग गई। एंड उसी टाइम पे कोरोना भी चल रहा था। तो ये लग रहा था कि कोई और गवर्नमेंट वैकेंसीज़ नहीं आएँगी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब ट्राई करते हैं। पर जब हमने ट्राई करना स्टार्ट किया, तब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। उसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीएस, और ये बीमारी मेरे लिए कोई नई नहीं थी। जब से मुझे पीरियड्स आना स्टार्ट हुए हैं, तभी से मुझे पीसीओएस है। तो ये प्रॉब्लम मुझे इनिशियली मतलब स्टार्टिंग से ही थी। तो मैंने इसके लिए ट्रीटमेंट भी लिया था, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इंग्लिश मेडिसिन सब ट्राई करके देख लिया था। बट ये क्यूरेबल नहीं था मेरे केस में। तो मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया था इतना। ठीक है, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स रेगुलर्स लेती रहती थी, क्योंकि ये बहुत पेनफुल था और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है जो हम पीसीओएस सफ़र करते हैं, जैसे कि एसीन, अनवांटेड हेयर्स, जो प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। बट ठीक है, मैं इस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं लेती थी। शादी के बाद भी मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा था, इवन मुझे बेबी नहीं करना था, फिर भी मैं मेडिसिन रेगुलर लेती रहती थी। ट्रीटमेंट डॉक्टर से चलाती रहती थी कि मुझे नॉर्मल पीरियड्स आए। मतलब कि मेरे साथ होता क्या था कि 6 महीने, 1 साल इस तरीके से मेरे पीरियड्स आते थे। तो मैंने सोचा कि ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं, जब बेबी कंसीव करेंगे तब ईज़िली हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर हमें थोड़ी टेंशन होने लगी कि भाई हम ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, उसके बाद भी ये हालत है। तो फिर हमने क्या किया, डॉक्टर चेंज किया। वहाँ डॉक्टर ने, जो गायनो थी मेरी, उन्होंने बहुत प्यार से समझाया। मैंने गुड़गांव में गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, देखिए अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, जो कि मेरे ऑलरेडी थे। मेरा खाना पीना पहले से कर रही थी, क्योंकि हमें यही था कि हाँ मुझे कंसीव करना है, बट स्टिल उसका भी कोई बेनिफिट था। तो उन्होंने हमें मेडिसिन दी। जैसे कि आप सभी को पता है कि पीसीओएस के अंदर 21 डेज़ की गोली हमें मिलती है खाने के लिए, उसके बाद आपके नेचुरल पीरियड्स आते हैं। तो उन्होंने हमें वो 3 महीने के लिए दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे ही आपकी रेगुलर होगी साइकिल, उसके बाद हम आपकी फॉलिकुलर स्टडी करेंगे, ये देखने के लिए कि क्वालिटी अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, 3 महीने तक वो ट्रीटमेंट लिया। एंड एट द एंड ऑफ द 4 मंथ उन्होंने मेरी फॉलिकुलर स्टडी की। बट फॉलिकुलर स्टडी में कुछ खास अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे थे। जब 3 बार फॉलिकुलर स्टडी हुई तो वहाँ पर एक क्वालिटी अच्छी नहीं थी। बट उस वक्त हमारा या फिर आप ये कह लीजिए मेरा जो स्ट्रेस लेवल था वो बहुत कम था, ना के बराबर था। कोई भी स्ट्रेस नहीं था मुझे उस वक्त, मतलब टेंशन ही नहीं थी कि ठीक है जब होना होगा तभी होगा, तो इस टाइप से था। तो फिर उसके बाद फोर्थ फॉलिकुलर स्टडी हुई और अचानक से एक क्वालिटी अपने आप ही अच्छी हो गई। और उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मुझे कंसीव हो जाएगा, और उसमें मुझे कंसीव हो गया। उसके बाद वो प्रेगनेंसी मेरी नॉर्मल चली। स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। नहीं थायराइड की दिक्कत आई थी उस वाली प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ना ही और कोई इश्यूज़ आए थे। तो ठीक है, पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है, बस ये हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस और हैबिट्स की वजह से होता है। अभी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन यही होगा, क्या मुझे अभी भी पीसीओएस है? तो देखिए, इसका आंसर अभी तो मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ये मुझे सेकंड बेबी होने के बाद पता लगेगा। क्योंकि जब हम बेबी को फीड कराते हैं तभी हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं, और उसके बाद तो मुझे सेकंड बेबी कंसीव हो गया। तो अभी मुझे नहीं पता लग पा रहा मुझे पीसीओएस है या नहीं है। तो सेकंड बेबी हो जाएगा, उसको मैं फीड कराना स्टॉप कर दूँगी, देन ओनली आई एम एबल टू डिटेक्ट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और नॉट। बट होपफुली कि मुझे ना हो, क्योंकि मैंने अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। तो बाकी हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर आपको भी पीसीओएस पीसीओडी है तो देखिए, ये क्यूरेबल तो नहीं है पूरे तरीके से, बट हाँ इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट से मदरहुड को एंजॉय कर सकते हैं। तो बिना किसी टेंशन के अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए, स्ट्रेस फ्री लीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, आपको भी हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।